नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, तमाम हमारे साथियों का कमेंट आ रहा है, तमाम हमारे साथियों के फोन आ रहे हैं कि सर ब्रिज कोर्स की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी संभावनाएं हैं। क्या ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए योग्य होगा या नहीं होगा। साथियों, सबसे बड़ी चीज है कि ये कौन से ब्रिज कोर्स की बात कर रहे हैं। आप लोगों को बता देता हूं कि जब आरटी एक्ट 2009 आया, उसके बाद जो भी शिक्षक सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त, जिन भी शिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहे थे, तो उनको अपनी मिनिमम बीएड योग्यता के साथ, आप लोगों को ये बता देता हूं, बीएड योग्यता के साथ कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहे थे, तो उन शिक्षकों को अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन ब्रिज कोर्स के माध्यम से कंप्लीट करवाई गई है। वो जो है अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच में। तो उसके बाद 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बीएड को जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो है अयोग्य घोषित कर दिया है, जिसमें आरटी एक्ट की धारा 23(2) थी। 23(2) में जो है कि जब भी ये कहा गया था कि जब तक हमारे पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में नहीं होंगे, तो अध्यापकों की कमी को जो है कि बीएड या अन्य डिप्लोमा धारियों के माध्यम से या डिग्री धारकों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। तो ये एक रिलैक्सेशन था कुछ टाइम के लिए, यानी कि 31 मार्च 2016 तक उत्तराखंड में था आप सभी लोगों के। उसके बाद जो है कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए केवल वही लोग एलिजिबल होंगे जिनके पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम है, इन सारी चीजों को डिस्कस करने की भी आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन आप लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि जो ब्रिज कोर्स की याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है, तो उसको लेकर के क्या अपडेट है, क्या वो चीजें जो है कि फुल फ्लैश वैलिड होंगी या नहीं होंगी, फुल फ्लैश वैलिड होंगी या नहीं होंगी, ये तमाम चीजें आप लोग जानना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रिट पिटिशनर नहीं हैं लेकिन आस लगाए बैठे हैं, तो बहुत सारे राज्य। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो 6 मार्च 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डायरी नंबर 11895 ऑफ 2025 सुभाष चंद्र वर्सेज द स्टेट ऑफ पंजाब ट्रांसफर पिटीशन में सुनवाई हुई, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो सुनवाई हुई वो जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की कोर्ट में सुना गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जज साहब ने ये कहा था कि ब्रिज कोर्स को कोई स्पेशल डेट मिली हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो जज साहब ने ये कहा कि जो जितने भी जिन राज्यों की भी याचिकाएं जो है कि ब्रिज कोर्स से संबंधित हैं, वो सभी एक साथ आए हैं, और उसके लिए उन्होंने जो है कि 2 अप्रैल की डेट मुकब्बल की है, 2 अप्रैल की डेट तय की है। ये आप सभी लोगों को मालूम है कि यानी कि जहां भी कुल मिलाकर के जज साहब के संज्ञान में ये सारे केसेज हैं। उन्होंने देखिए, आप लोगों ने देखा होगा हिमाचल में रूपाली शर्मा वाले केस का भी जिक्र किया, गोपाल सिंह वर्सेज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाले केस का भी जिक्र किया। उसके बाद आप लोगों को पता है राजस्थान वाले केस का भी जो है कि मांगी लाल वाले केस का भी उन्होंने डिस्कस किया, और साथ में जो है कि पंजाब वाले केस की हियरिंग हुई। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि जो एक स्पष्ट संदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मिला हुआ है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है अन्य भी जो भी राज्य हैं जहाँ ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों का मैटर अभी तक पेंडिंग चला है, तो उनका कहने का मतलब है वो लोग आए सुप्रीम कोर्ट में और इन्हीं याचिकाओं के साथ एक साथ बंचे हों, तो और इस केस को अच्छी तरीके से डिस्कस करके इस पर डिसीजन दिया जा सके। ये उनका एक स्पष्ट संकेत दिख रहा है। तो यानी कि जो भी जिन भी राज्यों में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी है, तो उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है कि एक साथ बंच होने की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बंच होना चाहिए। जो गोपाल सिंह और रूपाली शर्मा वाली जो याचिकाएं कोर्ट में लगी, उनके साथ अगर एसोसिएट हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा। बाद में जो है कि सिंगल राज्य रहेंगे तो उनको दिक्कत होगी, क्योंकि हाईकोर्ट से ये मैटर जो है सॉल्व नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे
कि हम लोग जो है कि जितने राज्य गए हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखते हैं, उसके बाद अपने यहाँ हाई कोर्ट से ऑर्डर करा लेंगे। कि जनरली अधिकतर लोगों का जो माइंड प्रोसेस है या जो माइंड का थॉट प्रोसेस है, तो वो इसी लेवल पे काम करता है कि जो लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अपने आप जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा उस डिसीजन को हम यहाँ जो है कि इंटरप्रेट कर देंगे, और उसके बाद जो है कि हमें भी यहाँ से जो है कि लाइबिलिटी या एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन कायदे के अनुसार ऐसा नहीं होगा कि हाई कोर्ट भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेजेगा, क्योंकि राज्य के अलग अलग इश्यूज हैं और ये जो है कि समवर्ती सूची में है। तो आप लोगों को बताऊं, जहां पर राज्य अभी कंसीडर नहीं करा बाद में थोड़ी करेगा। तो इसलिए जो है कि मैं निवेदन करता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हों, वेस्ट बंगाल के, जिन जिन राज्यों में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, वो जो है कि अपने हाई कोर्ट से जो है कि हाई कोर्ट में याचिका लगा करके ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएं। ये मेरा विशेष निवेदन रहेगा, क्योंकि देखिए आने वाले समय में देखिए उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों की बम्पर भर्ती आने वाली है। तो बम्पर भर्ती रहेगी, और उस बम्पर भर्ती में अगर जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित एलिजिबल नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए ना कि जैसे आरक्षण का 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण का मामला जो है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी परवान चढ़ा है। तो यहाँ पर तो मैं चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी कई लोग ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी होंगे जो आरक्षण के शिकार भी हो सकते हैं, बाद में आरक्षण पॉलिसी के शिकार होंगे। आरक्षण के जो तयशुदा जो मानक हैं, उन मानकों में कहीं कहीं किसी पर तो गाजगिरनी है, ये तय है। लेकिन इससे पहले जो है कि अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन योग्यता के साथ अगर वो लोग आते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कि उनके लिए आगे भी रास्ता खोल सकती हैं। तो साथियों, ये बेहतरीन जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी तक जो है कि कौन कौन से ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, और जिनके एडवोकेट जो है कि ये वो आज मनदीप कालरा सर है, और मनदीप कालरा सर की तरफ से जो है कि बहुत शानदार पैरवी की जा रही है। और अधिकतर केसों में जो है कि सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी को उतारा जा रहा है। गोपाल शंकर नारायण जी जो NIOS DLED में भी जो है कि एडवोकेट रहे हैं, और NIOS ब्रिज कोर्स में भी ये एडवोकेट हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी तरफ से भी सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण को उतारा गया था। आप लोगों ने जो गोपाल सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड था, वो जो याचिका की सुनवाई आप लोगों ने देखा होगा। अब अधिकतर जो मैटर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ब्रिज कोर्स की तरफ से गए हैं, तो उसमें राजस्थान स्टेट से गए हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में रूपाली शर्मा लेके हैं, उसके बाद गोपाल सिंह उत्तराखंड, और अब आप लोग देखिए सुभाष पंजाब जी वाला अभी तक केस है। तो पंजाब वाले केस में जो है कि सबसे बड़ी चीज खासियत क्या है, आप लोगों को एक चीज बताते हैं। वर्ष 2020 में फरवरी मार्च में जो है कि वहां पर जो है कि प्राइमरी टीचरों की विज्ञापन रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है कि एडवर्टाइजमेंट आता है। उसके बाद यानी कि 2021 के आसपास उनकी लिखित परीक्षा और जो है कि बनने लगी थी, मेरिट लिस्ट आउट होने लगी थी। तो वही मैटर जो है कि गया है। अभी तक वहां पर जो है कि भर्ती प्रोसेस से पहले जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो है कि उनको जो है कि ऑर्डर इशू कर दिया गया, यानी कि नोटिस जो वहाँ की गवर्नमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्टेट ऑफ पंजाब को जो है कि नोटिस इशू हो चुका है इनके भर्ती, जिसमें डायरेक्टर को बना और जो है कि डायरेक्टर एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड को इशू हुआ है, SCRT को हुआ है, NCT को जो है कि पार्टी बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये तमाम जो है कि उनको पार्टी रिस्पोंडेंट पार्टियां हैं। तो ये जो है कि बेहतरीन मैटर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अभी लगातार सुनवाई है, तो अधिकतर जो है कि मुझे लगता है कि अभी इस केस में जो सुनवाई अगर हो सकती है तो वो 2 अप्रैल को जो है कि बेहतरीन ढंग से हो सकती है। बेहतरीन 2 अप्रैल का डेट अधिकतर राज्य, मैं सोचता हूँ कि अन्य राज्य जैसे अगर वेस्ट बंगाल भी आ जाता है तो और मैटर जो है कि बड़ा जानदार हो जाएगा। तो जैसे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश के लोग भी इस मैटर में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के साथी जो भी साथी, मैं ये वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के साथी जो भी एसोसिएट होना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अधिकतर लोग मेरे संपर्क में हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों की टीम बनाने में मैं मदद कर सकता हूं अगर ये वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जितने भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी हैं, क्योंकि वहां के अधिकतर लोग मेरे संपर्क में हैं। मैं आप लोगों को बताता, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी टीम बनाएं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है कि रेट पिटीशन डाल के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर करवा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है। आज देखिए, आप लोगों को देखिए अभी
मार्च के कुछ ही दिन गए हैं, पहला वीक ही खत्म हुआ, दूसरा वीक अभी खत्म नहीं हुआ। तो इसलिए जो है कि अगर 2 अप्रैल को सुनवाई होती है तो उससे पहले आप अपनी याचिका को ट्रांसफर करवा करके सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं, और 2 अप्रैल से पहले पहले आप लोगों की याचिकाएं भी इन सभी केसों के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो है कि 25,000 के आसपास जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उत्तर प्रदेश में है। तो कुल देश में जो है कि 1,15,000 या 1,10,000 के आसपास जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, उसमें से अधिकतर जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं। तो साथियों, ये जो अभी मैटर था आप लोगों के साथ डिस्कस किया ब्रिज कोर्स के संबंध में, और ब्रिज कोर्स की जो अच्छी शानदार हियरिंग होगी तो सभी लोगों के साथ संयुक्त रूप से होगी, तो वो 2 अप्रैल को हो सकती है, ये संभावना है। बीच बीच में सभी राज्यों को अलग अलग डेटें मिली हुई हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हिमाचल को ये डेट मिली है, उत्तराखंड को ये मिली है, राजस्थान को ये मिली है, पंजाब को ये मिली है, 4 स्टेट एसोसिएट हो गए। तो अब मेरा मेनली फोकस ये है कि उत्तर प्रदेश के लोग अगर इस केस को आगे ले जाना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों की बनी बनाई टीम है, एक दूसरे से कनेक्ट होकर के अपने इलाहाबाद कोर्ट में ले जाइए। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। और पश्चिम बंगाल के साथी भी जो है कि हमारे संपर्क में है, पश्चिम बंगाल के साथी भी जो है कि अपनी याचिका ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट उनको जाना चाहिए, और ताकि 2 अप्रैल को उनका भी मैटर अच्छे तरीके से सुना जा सके। पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों के साथी भी इसी तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं कि 2 अप्रैल अभी काफी लंबा समय है, तो हाई कोर्ट से सीधे याचिका ट्रांसफर करा करके सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।